कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि जैसे जब बारात जाती है तो उससे पहले काफ़ी सारे लोग तस्वीर लेते हैं, जहाँ पर कि मेरी रौतेली जी और भैया ने भी फ़ोटोज़ ली थी। तो इसके आगे का ब्लॉग आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे मेरे ससुर जी, यहाँ पे है रेखा रानी। रेखा रानी को भी आपने ब्लॉग में देखा होगा। और ये रही रेखा रानी 10 साल पहले। 10-11 मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, पर इतना ही मैं फिक्स नहीं बता पा रही हूँ। और जब तक मैं कैलकुलेशन करती हूँ तब तक मैं एक फ़ोटो ही क्यों ना बता दूँ। तो यहाँ पे जेठ जी तो आपने आगे भी देख लिए होंगे, लेकिन ये है मामा जी और ये हैं जीजा जी के दोस्त। और साथ ही यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये सारे मैंने दिखा दिए हैं, लेकिन ये है हमारे दिवेश देवर। यहाँ पे दूल्हे राजा के सारे दोस्त लोग ये सारे दिखा दिए हैं, सिर्फ ये नहीं दिखाए। और ये भी है जीजा जी के दोस्त, बोले तो जेठ जी। यहाँ पे दीदी तो नहीं आई थी शायद बारात में, लेकिन मुन्ना को गोदी में लिए हुए हैं और अभी नहीं रो रहा है। मुन्ना नहीं तो रो रहा था आगे की पिक्चर में, अभी नहीं रो रहा है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे डेकोरेशन होते थे, ये पंचायती ही पर्दा होता था और चंदे बोलते हैं गढ़वाली में। तो इस प्रकार से ओढ़े जाते थे। और यहाँ पे बारात प्रस्थान करने वाली है और यहाँ पे है गर्ल्स पार्टी। सारे लोग डिस्को डांस कर रहे हैं। है मेरी बुआ जी, ये हैं दीदी जी, ये हैं दीदी जी और ये भी हैं दीदी जी। और जैसे मेरे हस्बैंड उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिली उनको, तो उनकी ऐसे ही फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर रखी है। तो वो नहीं थे ना उस टाइम पे, इस वजह से उनकी याद में ये यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे हैं हमारे पंडित भैया, और ये है मेरे ससुराल के पंडित भैया, ये मेरे मायके के पंडित भैया, मेरे पापा, मेरे बड़े मामा जी यहाँ पे मेरे ससुर जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। और यहाँ पे है ये समधी समधी हैं, ये मेरी चाची जी के पापा जी हैं और ये चाचा जी के पापा जी हैं। तो दोनों खास समधी ही हैं। और दादाजी के द्वारा नाना जी को माला पहनाई जा रही है। और साथ ही जैसे दीदी के टाइम पे तो ठीक था, लेकिन मेरी शादी के कुछ टाइम बाद दादाजी की डेथ हो गई थी। पे है मेरे चाचा ससुर जी और यहाँ पे है मेरे दादाजी। यहाँ पे मेरे जेठ जी को पहना रहे हैं दादाजी माला। यहाँ पे है चाचा जी और चाचा जी चाचा ससुर जी को माला पहना रहे हैं। यहाँ पे है चाचा जी और यहाँ पे है दादाजी। तो दादाजी को जैसे मेरी, हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं कि बेथया जो रिश्ता पक्का करता है, तो दादाजी को कहा था कि मतलब उनके द्वारा ही रिश्ता पक्का कराया गया था। वैसे तो दीदी जीजा जी की बात पहले भी हुई थी, लेकिन उन्होंने पक्का करवाया था। और बात कुछ ऐसी हुई कि तब तो दादाजी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जिस दिन मेरी शादी हुई थी, जिस दिन मेरा मंगल स्नान था, उस दिन इन्हीं दादाजी की डेथ हो गई थी। तो दादाजी की तस्वीरों के सहारे उनकी याद को जिंदा करते हैं। और यहाँ पे है ताऊ जी। ताऊ जी तो मुझे जब से मैंने ताऊ जी को देखा होगा, मतलब बोले तो मेरी जेठानी जी के पापा जी, तो ताऊ जी मुझे तब से सेम ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी अंतर नहीं आया होगा। और ये है मेरे चाचा जी। और मेरा भाई, तो मेरे भाई को तो क्या ही बोलना, तब इतना पतला था और अब देखोगे आप तो बहुत मोटा हो गया है। तो मेरा भैया चाचा ससुर जी को माला पहना रहा है। और यहाँ पे भी है चाचा जी। चाचा जी भी चाचा ससुर जी को माला पहना रहे हैं। यहाँ पे हैं हमारे चाचा जी, ये भी चाचा जी हैं और ये मेरे जेठ जी को माला पहना रहे हैं। तो माला का सीन काफ़ी लंबा हुआ, क्योंकि वहाँ भी हमारा परिवार बड़ा है। और यहाँ पे है मेरे भैया, अब मेरे मामा जी के छोटे बेटे पे है मेरे चाचा जी, और चाचा जी बड़े जेठ जी को माला पहना रहे हैं। और यहाँ पे है भैया मेरे मामा जी भैया को माला पहना रहे हैं। और यहाँ उसके बाद सीधा यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जैसे दुल्हन के माता पिता द्वारा जो भी भेंट दूल्हे राजा के परिवार को दी जाती है, तो वहाँ का सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और अब हो रही है दूल्हे राजा की पूजा। और यहाँ पे मेरे छोटे मामा जी ने दूल्हे राजा को कंधे पे उठा दिया है, कंधे पे नहीं गोदी में उठा दिया है। और ऐसे ही उठाया जाता है, फिर दूल्हे राजा को दूसरी जगह पे बिठाया जाता है। और उसके बाद सीधा यहाँ पे है कि जो मेरे दादाजी लोगों ने दीदी को भेंट देनी थी ना,
तो ससुर जी के पास देते हैं, ऐसा कुछ रिवाज होता है। और ये है मेरे दादाजी। मेरे दादाजी की डेथ हुए अभी 11 महीने हुए हैं, साल भर होने वाला है। और साल भर कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे मेरे दादाजी की अब वार्षिक पिंडदान आने वाला है, तो दादाजी की भागवत कथा सुनाई जाएगी। तो कुछ टाइम बाद मैं अपने मायके जाने वाली हूँ और फिर से अपने दादाजी की यादों को जिंदा करने वाली हूँ। तो दादाजी की याद तो कुछ ज़्यादा ही जिंदा हो जाती है, इस वजह से मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। नहीं तो मुझे तब बहुत ऐसा लगता है, क्योंकि दादाजी को देखकर ही हमने अपना बचपन बिताया है, हम पले बड़े हुए हैं। और जयमाला होने के बाद सबसे पहले जैसे दुल्हन की जो दोस्त होती है, जो जयमाला में जाती हैं, तो सबसे पहले उनकी ही फोटो ली जाती है। और उसके नीचे पे है मेरे जीजा जी के दोस्त, ये हैं गौरव भैया और ये बांजकोट गांव के हैं। बाकी मामा जी और जेठ जी को तो मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे भी ये सारे मेरे जीजा की जी के दोस्त ही हैं। यहाँ पे देखो आप भाई, है मेरे पापा जी और ये है मेरी माता श्री। यहाँ पे देखो मेरी मम्मी कितनी अच्छी लग रही है लाल साड़ी में। और ये है मेरे चांद मामा और ये है मेरी चांदनी मामी, और इनको मैं प्यार से बोलती हूँ। तो मेरे मामा मामी तो काफ़ी चेंज लगते हैं मुझे, क्योंकि मेरी मामी भी मोटी हो गई है और मेरे मामा जी भी मोटे हो गए हैं। और ब्लॉग देखकर मुझे पता है कि मेरे मामा जी और मामी जी मेरी इन बातों को देख के बहुत हंसेंगे। मैं उनको चिढ़ाती हूँ चांद मामा और चांदनी मामी कह के। और यहाँ पे है मेरे भैया, यहाँ पे है मेरे नाना जी, और मेरे नाना जी पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। मेरे मामा जी धुलेद गांव के हैं, बोले तो मेरी मम्मी के मामा के लड़के। यहाँ पे है मेरी छोटी मामी और यहाँ पे है मेरे मामा जी और मेरे मामा जी की बेटी मोनिका, मेरी छोटी बहन। और यहाँ पे देखो भाई, पहले भी दिखाया था मैंने आपको, फिर दिखा रही हूँ। ये मैं हूँ और ये है दीदी जी, हमारे ही गाँव की हैं। बाकी यहाँ पे हैं हम सारे ही हैं, परिवार वाले सारे, मतलब मेरी मम्मी पापा वो भी मैंने आपको दिखा दी। और ये हैं हमारी लाइफ के बेस्ट, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और आज मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, तो उनकी याद में मतलब याद भी जिंदा हो गई है। ये है मेरे मामा जी का छोटा बेटा और ये है मेरी ताऊ जी की बेटी और ये है मेरा छोटा भाई। ये तो हवा में बड़ा, हवा में। यहाँ पे देखो कितना छोटा था वो और मोटा भी था, अब तो पतला हो गया है। और ये है मेरी बुढ़ी जी और ये है मेरे ताऊ जी, बुढ़ी जी के बेटे ताऊ जी। और यहाँ पे हैं चाचा जी एंड चाची जी। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी फैमिली वालों की, कुटुंब वालों की। और चाची जी पहले धोती पहनती थी, अब चाची जी सूट पहनती हैं। यहाँ पे हैं दोनों चाचा जी, यहाँ पे हैं चाची जी। और ये हैं मेरी दीदी को जानती थी, मतलब मेरी मामी की दोस्त है, आंटी बोलते थे हम। और ये है माया आंटी। और यहाँ पे हैं दूल्हे के दोस्त, इनको तो मैंने नहीं पहचान रखा है, पता नहीं कौन है। और यहाँ पे है मेरे जेठ जी और चाचा ससुर जी। यहाँ पर है मेरी चाची जी और ये है चाचा जी। और यहाँ पर भी है जेठ जी। यहाँ पे है मेरे चाचा जी की बेटी अनीता और अनीता भी ब्लॉग देखती है। अनीता बोलेगी आई ये मैं ही हूँ। और ये है मेरा छोटा भाई, ये भी बोलेगा ये मैं ही हूँ। ये दोनों, इसकी तो शादी भी हो गई और ये इतना लंबा हो गया है कि कोई बोलेगा ये नहीं कि ये अंकित है। और यहाँ पे अंजलि भी देखती है डेली ब्लॉग। हाँ अंजलि देखती है, अंजलि बोलेगी है ये कौन है, ये अंजलि है। और ये पूजा है, पूजा भी देखती है। और ये रोहन है, रोहन तब गोदी में रहता था और अब बहुत बड़ा हो गया है रोहन। और ये दोनों दीदी हैं मेरी दीदी की कॉलेज फ्रेंड। और ये है शांति दीदी, शांति ही है शायद इनका नाम। और ये है राधा दीदी, ये है सिद्धि दीदी और ये है माया आंटी। साथ ही है यहाँ पे मेरे ताऊ जी, बोले तो बड़े पापा जी। और यहाँ पे है मेरी बड़ी मम्मी। और यहाँ पे है मेरी दीदी के दोस्त लोग ही हैं। ये मेरी दीदी के कॉलेज फ्रेंड थे, क्लासमेट। और मेरे जीजा जी के दोस्त यहाँ से आते हैं। यहाँ पे हैं भैया और ये कुछ
अच्छा हाँ, ये हमारे गांव के हैं दादाजी। और रामलीला में इनको हम ऐसे ही जानते थे कि ये डायरेक्टर दादाजी हैं, पंडित दादाजी हैं हमारे गांव के। और यहाँ पे है मेरे दूसरे दादाजी, सुनार तलगांव के थे। और इन दादाजी की डेथ भी अचानक से हो गई थी। काफ़ी सारी पिक्चर्स इसमें ऐसी हैं जिनकी जो कि आज दुनिया में नहीं है, तो कुछ ऐसी तस्वीरों के माध्यम से उनकी यादें भी ज़िंदा हो जाती हैं। और यहाँ पे है ताऊ जी, बोले तो मुन्ना की मम्मी है ना, तो उन दीदी के पापा जी। और ये भी समधी समधी आ रखे हैं। और तब उस दिन उन्होंने चिढ़ाया था कि मेरे चाचा ससुर जी ने कहा था कि समझिणी के साथ फ़ोटो खींचनी है वाल, तब यहाँ पे खींची उन्होंने फ़ोटो। ये है मेरी बुआ जी और ये है मेरी मासी, मेरी सबसे फेवरेट मासी है ये। और वैसे तो मेरी मौसी से बात नहीं होती है, लेकिन मुझे अपनी मौसी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे ये मेरे बुढ़ा जी बहुत आते थे हमारे गांव। और मेरे बुढ़ा जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं यार जो कि उनकी यादों को मतलब जिंदा कर देती है। और यहाँ पर यो कुछ ना है, युवा का बोर्ड से ना ये मुझे देखते ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरी मामी के बड़े भैया हैं शायद। मुझे लग रहा है ये वही ताऊ जी हैं कि जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और ये है उनके, ये ताई जी हैं मुझे लग रहा। वैसे मुझे कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, शक्ल वही है शायद। यहाँ पे है दीदी जी। और दीदी जी बोले तो मेरी जेठानी जी की छोटी बहन बीना दीदी। और ये है सोनिया। सोनिया अंग्रेज लग रही है, इन चाचा सास जी की बेटी है सोनिया। तो जैसे बोलते हैं ना गढ़वाली में जाजमती, बोले तो जो जेवर पहनाती है वो मेरी चाची जी थी यहाँ पे। तो चाची जी द्वारा जितने भी जो गहने होते हैं तो उन पे हाथ लगाया जाता है, स्पर्श किया जाता है और उनको जाजमती माना जाता है। यहाँ पे देखो बड़ी मामी लोगों ने बनाए थी ये नथ। और यहाँ पे मामी नथ पे स्पर्श करके मतलब मामी ने फोटोज ली हैं। और यहाँ पे है मेरी बुआ जी। और यहाँ पे हाँ, ये जैसे मेरे दादाजी लोगों ने बना रखी थी ना, तो लगा लो मेरी मम्मी जी लोगों ने ही। तो यहाँ पे मेरी मम्मी दीदी को मांग टीका पहना रही है। और यहाँ पे चाची जी ही है। फिर यहाँ पे मुकुट पहनाया गया था दीदी को, जो कि चाची जी ही पहना रही है। उसके बाद यहाँ पे संकल्प होता है मम्मी पापा के द्वारा, तो इस वजह से यहाँ पे पूजा हो रही है, जो कि मेरे मम्मी पापा द्वारा कराई जा रही है। और यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी द्वारा मेरी दीदी को मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। और बेदी में जैसे जिस परिवार वाले ने जो जेवर बनाया जाता है तो वही पहनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे हैं दर्शकगण। और फिर से यहाँ पे दीदी जीजा जी। यहाँ पे है मेरे मामा जी। और मामा जी द्वारा भी जीजा जी को घड़ी पहनाई जा रही है। और मामी द्वारा दीदी को ये मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। पे चाची ने दीदी के लिए पायल बनाए थे, तो दीदी को पायल पहनाए जा रहे हैं चाची जी द्वारा। और यहाँ पे दूसरी चाची जी द्वारा दीदी को मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। ये पता नहीं कौन है, इन्होंने भी दीदी को मंगलसूत्र दिया था। और साथ ही यहाँ पे मामा जी लोगों ने जीजा जी को अंगूठी पहनाई थी, भैया मामा दोनों ने। और यहाँ पे चाची जी द्वारा भी दीदी को मंगलसूत्र दिया गया था। चाची जी द्वारा भी दीदी को मंगलसूत्र दिया गया था। और यहाँ पे मेरे पापा जी द्वारा जीजा जी को अंगूठी पहनाई जा रही है। साथ ही यहाँ पे मेरी मम्मी भी जीजा जी को अंगूठी पहना रही है। और चाची जी ने जीजा जी को घड़ी दे रखी थी। यहाँ पे चाची जी दीदी को भी घड़ी दे रही हैं। साथ ही हैं यहाँ पे मेरे बुढ़ा जी, जिन्होंने कि दीदी को मांग टीका दी थी। और उसके बाद यहाँ पे तो यही होता है कि श्रृंगार के रूप में दूल्हे द्वारा दुल्हन को श्रृंगार भेंट दी जाती है। तो यहाँ पे होता है जिंदगी का, शादी का मेन पॉइंट। यहाँ पे मांग भरी जा रही है और पंडित भैया दीदी लोगों को आशीर्वाद देते हुए फिर उसके बाद गोदान करवाया जाता है, जिसमें कि गाय लाते हैं और परिवार वाले सारे उसमें पूजा करते हैं। साथ ही गाय माता का आशीर्वाद भी लिया जाता है और दूल्हे दुल्हन का भी एक तरफ से संकल्प जैसा लेते हैं। तो सारे लोग यहाँ पे मेरी मामा जी साइड नहीं, कुटुंब वाले भी होते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे मामा जी लोगों का होता है, मामा मामी जी लोगों का।
इस वजह से यहाँ पे मेरे दोनों मामा और दोनों मामी बैठ रखे हैं और इस टाइम पे बोला जाता है कि वो गोदान कर रहे हैं और साथ ही कन्यादान भी कर रहे हैं। तो इस समय भी पूजा होती है। साथ ही यहाँ पे हमारे पूरे परिवार वाले कुटुंब वाले बैठ रखे हैं। यहाँ पे मेरे नाना जी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया होगा और साथ ही इस टाइम पे दुरुब बोलते हैं ना, तो एक तरफ से लिफाफे या सगुन दिया जाता है। और यहाँ पे है दीदी जी, दीदी लोगों के दोस्त, दीदी के दोस्त यहाँ पे सारे गिफ्ट ही दे रहे हैं।